Like, share and subscribe. अब मध्यकालीन इतिहास यानी मध्यकालीन भारत में जो इतिहास है उसमें हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ट्रेंड ऑफ क्वेश्चन, यानी किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो उसमें हम लोग देखेंगे प्रशासनिक शब्दावली, प्रशासनिक शब्दावली को पढ़ेंगे। इसी में हम लोग आर्थिक शब्दावली को पढ़ेंगे, इसी में हम लोग युद्ध पढ़ेंगे। जितने भी मध्यकाल में युद्ध हुए हैं उन सभी युद्धों को पढ़ेंगे। और चौथा जो चीज़ पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कला और संस्कृति। इन चीज़ों को हम लोग, इन्हीं से आपके एग्जाम में अब क्वेश्चन बहुत आते हैं। प्रशासनिक शब्दावली है, उन शब्दावली से भी क्वेश्चन आने लगे हैं खूब। आर्थिक शब्दावली से भी क्वेश्चन आते हैं, युद्ध भी पूछे जाते हैं, क्योंकि ये आपका फैक्चुअल टॉपिक होता है और उसमें हम फैक्ट को लेकर ही चलेंगे। प्री आपका फैक्ट पर ही आधारित होता है, तो उन सभी फैक्टों को ही ध्यान में रखकर हम लोग पढ़ेंगे। और UPSSC के भी जो एग्जाम होंगे, जैसे लेखपाल का होगा, तो उसमें भी आपके फैक्ट ही काम आएंगे। तो और सबसे इम्पॉर्टेंट अब जो टॉपिक बनता जा रहा है, यानी क्वेश्चन जो बढ़ रहे हैं, वो कला और संस्कृत से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाने लगे। मध्यकालीन इतिहास पढ़ने की दृष्टि से सबसे सिंपली माना जाता है, हालांकि बहुत से लोगों को कठिन भी लगता होगा, क्योंकि इसमें जो शब्दावली होती हैं वो बहुत सारी कठिन होती हैं और बड़े बड़े नाम होते हैं। इसलिए सबसे पहले हम लोग इसी को देखेंगे। तो इसके टॉपिक देख लेते हैं। मध्यकालीन भारत में हम लोग कौन कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे। इसके जो टॉपिक हैं वो कौन कौन से टॉपिकों को हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले जो हम लोग मध्यकालीन इतिहास में पढ़ेंगे, तो मध्यकालीन इतिहास के स्रोत। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास के स्रोत, और इन स्रोतों को हम लोग दो भागों में बांट कर पढ़ेंगे। पहला जो भाग होगा वो आपका दिल्ली सल्तनत, और दूसरा जो भाग होगा वो आपका होगा मुगल काल। यानी मध्यकालीन इतिहास के जो स्रोत हैं उन स्रोतों को हम लोग दो भागों में बांट कर पढ़ेंगे। पहला भाग जो होगा वो दिल्ली सल्तनत, और दूसरा जो भाग होगा वो आपका मुगल काल। दूसरा जो टॉपिक होगा इसमें हम लोग पढ़ेंगे इस्लाम का उदय। पहले हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास का स्रोत, दूसरा जो टॉपिक होगा वो होगा इस्लाम धर्म का उदय। तीसरा जो टॉपिक होगा वो होगा भारत में मुस्लिम धर्म का आक्रमण। चौथा जो टॉपिक होगा वो होगा आपका दिल्ली सल्तनत की स्थापना। दिल्ली सल्तनत के बाद जो अगला टॉपिक होगा आपका वो होगा विजयनगर और बहमनी साम्राज्य का इतिहास। इसके बाद जो टॉपिक होगा वो होगा आपका मुगल काल। मुगल काल के बाद जो अगला टॉपिक होगा, मुगल काल को इसके बाद पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग पढ़ लेंगे
भक्ति व सूफी, इसको पहले पढ़ लेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग मुगल काल, और सबसे अंत में पढ़ेंगे हम लोग दक्षिण भारत का इतिहास। तो मध्यकालीन इतिहास के जो टॉपिक पढ़ने हैं आपको, वो पहला टॉपिक होगा आपका मध्यकालीन इतिहास के स्रोत, दूसरा होगा इस्लाम धर्म का उदय, तीसरा जो होगा वो मुस्लिम धर्म का भारत पर आक्रमण, इसके बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना, इसके बाद विजयनगर और बहमनी साम्राज्य, इसके बाद भक्ति व सूफी, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मुगल काल, और सबसे अंत में पढ़ेंगे हम लोग दक्षिण भारत का इतिहास। इन्हीं सभी टॉपिकों को हम लोग अगले लेक्चर से डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास जो आपकी स्टार्ट होगी वो होगी मध्यकालीन इतिहास के स्रोत। धन्यवाद।